ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। गोवा के नाइट क्लब में लगी आग से जुड़ी। गोवा के नाइट क्लब में बर्च बाय रोमियो लेन के दोनों मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा, ऐसी खबरें हैं कि देश छोड़कर भाग गए हैं। खबरों के मुताबिक क्लब के दोनों मालिक रविवार सुबह 5:30 बजे मुंबई से फुकेट के लिए फ्लाइट में सवार हुए थे। फ्लाइट नंबर 6C1073 में सवार होकर दोनों आरोपी फरार हो गए। शनिवार रात को गोवा के नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन में आग लगी थी। इसके बाद दोनों मालिकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। गोवा पुलिस ने दिल्ली पहुंचकर दोनों मालिकों के घर पर भी छापेमारी की। माना जा रहा था कि दोनों आरोपी दिल्ली में ही छिपे हुए हैं, लेकिन गोवा पुलिस की जांच के मुताबिक अब दोनों आरोपी देश छोड़कर फरार हो चुके हैं। विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या पता चल रहा है? ये रविवार सुबह चले गए? बिल्कुल शेखर किशोर, आपने देखिए घटना रविवार या फिर बोल सकते रविवार और शनिवार के बीच रात 12 बजे की हुई है, जहां पर ये इनके नाइट क्लब में आग लगती है और महज 5.5 घंटे के बाद ही ये दोनों भाई सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा मुंबई आते हैं और मुंबई से इंडिगो की फ्लाइट पकड़ के सीधे फुकेट रवाना हो जाते हैं। अब इसमें और इंडिगो की इनकी फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई, इंडिगो की सारी दुनिया की फ्लाइटें कैंसिल हो गई। बिल्कुल शेखर किशोर, आपने देखिए सारी फ्लाइटें, और मैं आपको बताऊं अगर कल का मुंबई का आंकड़ा बोला जाए तो 650 से 700 फ्लाइट मुंबई की कैंसिल हुई थी, लेकिन ये फ्लाइट समय पे थी और समय से मुंबई से उड़ान भरकर फुकेट हुई। इसी फ्लाइट में दोनों आरोपी हैं जो बताया जा रहा है कि दोनों थाईलैंड और फुकेट पहुंच चुके हैं। अब गोवा पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि जो भारत की नोडल एजेंसी है सीबीआई, उनके संपर्क में है ताकि वो इंटरपोल के जरिए दोनों भाइयों के खिलाफ नोटिस जारी करवाए और जहां पे वो छुपे बैठे हैं इंटरपोल के जरिए उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। उनको पता तो चल ही गया होगा कि ये आग लग गई है वहां पर रात में, उसके बाद भी चले गए? बिल्कुल सही किशोर, देखिए जिस तरह से आग लगी है 25 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इन दोनों भाइयों को अंदाजा इस बात का था कि इतनी बड़ी आग कांड में पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई जरूर करेगी और कार्रवाई हुई भी। दोनों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, कल्पेबल ऑफ होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, नेग्लिजेंस, ये कुछ सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। उनको अंदाजा था कि मामला उन दोनों के ऊपर भी दर्ज होगा क्योंकि वो मालिक हैं। इसी बात को लेकर उनको शक है कि पुलिस उन तक पहुंच सकती है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस समय ये अग्निकांड हुआ था उस समय दोनों भाई मुंबई में ही थे, इसलिए उन्होंने अर्ली मॉर्निंग 5:30 की फ्लाइट पकड़ी और सीधे विदेश भागने में कामयाब रहे। उन्हें पता था कि जब तक गोवा पुलिस एक्टिव होगी, दिल्ली या फिर उनका सर्च ऑपरेशन शुरू करेगी, तब तक दोनों भाई भारत छोड़कर भागने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए अब गोवा पुलिस अपनी नोडल एजेंसी सीबीआई के संपर्क में है और सीबीआई इंटरपोल की मदद से दोनों भाई को खोजने की कोशिश कर रही है। शुक्रिया विवेक आपका। तो गोवा के नाइट क्लब में हुए अग्निकांड के 2 दिन बाद पुलिस ने दावा किया कि नाइट क्लब के अंदर डांस परफॉर्मेंस के दौरान की गई आतिशबाजी की वजह से आग लगी थी। वो आग कुछ मिनटों के अंदर पूरे नाइट क्लब में फैल गई थी और फिर उस आग में झुलसकर 25 लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई थी। चंद मिनटों के अंदर आग ने भयानक रूप ले लिया था और फिर देखते ही देखते पूरा नाइट क्लब जलकर राख हो गया था। कई लोग अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन कई ऐसे भी थे जो नाइट क्लब के अंदर आग की लपटों के बीच फंसे रह गए और उसकी वजह से उनकी जान चली गई। इस घटना की वजह से न सिर्फ गोवा बल्कि पूरे देश में हाहाकार मच गया। गोवा पुलिस ने दावा किया कि नाइट क्लब में डांस परफॉर्मेंस के दौरान की गई आतिशबाजी की वजह से आग लगी थी और कुछ ही मिनटों के अंदर आग की लपटों ने वहां तांडव मचा दिया था। आग लगने के बाद नाइट क्लब के अंदर चीख पुकार मच गई थी। जान बचाने के लिए क्लब में मौजूद लोग वहां से भाग खड़े हुए थे, लेकिन नाइट क्लब से निकलने का रास्ता सिर्फ एक ही था और इसी वजह से लोग अंदर ही फंसे रह गए थे। यह भयानक हादसा गोवा की राजधानी पणजी से करीब 25 किलोमीटर दूर अरपुरा इलाके में हुआ था। वहां मौजूद बर्च बाय रोमियो लेन नाम के नाइट क्लब में 6 दिसंबर की रात को आग लग गई थी। हादसे के दौरान क्लब के अंदर वीकेंड पार्टी चल रही थी। क्लब में कजाकिस्तान की बेली डांसर क्रिस्टीना अपनी परफॉर्मेंस दे रही थी। उनकी एंट्री के वक्त क्लब में कई इलेक्ट्रिक पटाखे जलाए गए थे। इलेक्ट्रिक पटाखों की चिंगारियां पार्टी हॉल की छत तक पहुंच गई थी। हालांकि इस दौरान नाइट क्लब में मौजूद किसी भी व्यक्ति को इस बात का पता नहीं चला था कि इलेक्ट्रिक पटाखे से निकली चिंगारियों की वजह से हॉल की छत में आग लग गई थी और इसी वजह से क्लब के अंदर नाच गाने का कार्यक्रम कुछ देर तक चलता रहा था। बेली डांसर फिल्मी गानों पर नाचती झूमती रही थी, लेकिन आग लगने का पता चलने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। तुरंत बेली डांसर ने भी नाचना बंद कर दिया। तब तक क्लब की छत से आग की चिंगारियां नीचे गिरनी शुरू हो गई थीं। छत से गिरती चिंगारियों से बचने के लिए वहां मौजूद लोग हॉल में एक तरफ जमा हो गए। उस दौरान वहां मौजूद एक आदमी आग बुझाने के लिए ऊपर की तरफ पानी फेंकता दिखाई दिया, लेकिन आग की लपटों पर पानी फेंकने का कोई असर नहीं हुआ।
और उसकी वजह से कुछ ही सेकंड के अंदर आग की लपटें आसपास की चीजों को अपनी चपेट में लेती चली गई थी। आग लगने की वजह से नाइट क्लब का हॉल गाढ़े काले धुएं से भर गया था और इसकी वजह से हॉल के अंदर मौजूद लोग बुरी तरह घबरा गए। डर के मारे लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि आग बड़ी तेजी से पूरे नाइट क्लब के अंदर फैलती जा रही थी। इसीलिए जान बचाने के लिए लोग वहां से भाग खड़े हुए थे। गोवा पुलिस के मुताबिक क्लब की दीवारें और छत बांस से बनाई गई थी। दावा किया गया इसी वजह से आग तेजी से पूरे क्लब के अंदर फैल गई थी। आग लगने के बाद क्लब के बेसमेंट में भी धुआं भर गया था। दावा किया गया कि धुएं की वजह से क्लब में मौजूद कई लोगों का दम घुट गया था। हालांकि शुरुआत में इस बात का दावा किया गया था कि नाइट क्लब में गैस सिलेंडर फटने की वजह से आग लगी, लेकिन जांच के बाद गोवा पुलिस ने सिलेंडर ब्लास्ट वाली बात से इनकार कर दिया और पुलिस की तरफ से यह जानकारी दी गई कि आग सिलेंडर फटने से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक पटाखे जलाने की वजह से लगी। इस हादसे में बची एक महिला ने बताया कि आग लगने के बाद नाइट क्लब के अंदर भगदड़ मच गई थी। उस वक्त डांस फ्लोर पर करीब 100 लोग मौजूद थे जो आग लगने के बाद घबराकर नीचे की ओर भागे और गलती से ग्राउंड फ्लोर के किचन में पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक आग ग्राउंड फ्लोर में बनी रसोई से क्लब के दूसरे हिस्सों में फैली थी, इसीलिए सबसे ज्यादा शव किचन वाले हिस्से में मिले थे। और नाइट क्लब में आग लगने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई टीमें वहां पहुंच गई थी। तुरंत आग बुझाने का काम शुरू किया गया और लेकिन तब तक पूरा नाइट क्लब जलकर राख हो चुका था। बड़ी संख्या में लोग झुलस गए थे। घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। आग बुझाने के बाद नाइट क्लब के अंदर से लोगों के शवों को निकालने का काम शुरू किया गया। एक एक करके 25 शव निकाले गए जिससे वहां कोहराम मच गया। पुलिस के मुताबिक मरने वाले 25 लोगों में 20 लोग नाइट क्लब के कर्मचारी थे जबकि 5 लोग टूरिस्ट थे। इस भयानक हादसे के बाद गोवा पुलिस ने हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया और इस मामले की जांच के लिए पुलिस ने कई टीमें बना दी। नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के अलावा इवेंट ऑर्गेनाइजर के खिलाफ गोवा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और तो और नाइट क्लब के दोनों मालिकों के खिलाफ पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया। आरोप लगाया गया कि बिना जरूरी दस्तावेजों और लाइसेंस के नाइट क्लब चलाया जा रहा था। इससे पहले पुलिस क्लब के चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोडक, जनरल मैनेजर विवेक सिंह, बार मैनेजर राजीव सिंघानिया और गेट मैनेजर रियांशु ठाकुर को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा इस मामले में गोवा पुलिस ने दिल्ली से 49 साल के भरत कोहली नाम के व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक भरत कोहली नाइट क्लब का ऑपरेशन मैनेजर है, मतलब वो क्लब में रोजाना के काम देखता था। यानी नाइट क्लब में हुए हादसे के मामले में पुलिस 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन क्लब के दोनों मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले ही देश से फरार हो गए, जबकि माना यह जा रहा था कि वो दिल्ली में छिपे हो सकते हैं। इसीलिए दिल्ली में गोवा पुलिस ने उन्हें ढूंढने में पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन उससे पहले ही उन दोनों के विदेश भागने की खबर सामने आई। इस सबके बीच नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली और उसमें हादसे पर दुख जताया। अपनी पोस्ट में उन्होंने हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों को और घायल हुए लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। नाइट क्लब हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया और मरने वाले लोगों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया। गोवा के मुख्यमंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुआवजे की घोषणा करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। और गोवा के नाइट क्लब में हुए अग्निकांड में जिन 25 लोगों की मौत हुई उनमें 20 लोग उसी क्लब के कर्मचारी बताए गए। बाकी के 5 पर्यटक थे और उनमें 4 पर्यटक दिल्ली के रहने वाले थे। और डराने वाली बात यह रही कि चारों एक ही परिवार के हैं। गोवा में हुए हादसे के बाद उनके शव 2 दिन बाद दिल्ली के खजूरी खास इलाके में उनके घर पहुंचे। शवों के पहुंचने के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। एम्बुलेंस से एक एक कर शवों को निकाला गया और फिर उन्हें घर पहुंचाया गया। हादसे में एक ही परिवार के जिन 4 लोगों की मौत हुई वो सभी गोवा घूमने गए थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि गोवा में उनकी जान चली जाएगी। इसके अलावा जिस एक पर्यटक की मौत हुई वो कर्नाटक के रहने वाले हैं। और गोवा के नाइट क्लब में हुए हादसे के बाद नाइट क्लबों के निर्माण, सुरक्षा और फायर सेफ्टी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। बीजेपी ने राज्य में मौजूद सभी क्लबों का सेफ्टी ऑडिट करवाने की मांग की ताकि आगे इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। जानकारी के मुताबिक क्लब में आने जाने के रास्ते संकरे थे। दावा किया गया इसी वजह से आग लगने के बाद लोग क्लब के अंदर से बाहर नहीं आ सके। रास्ता संकरा होने की वजह से फायर ब्रिगेड की टीम भी घटना वाली जगह पर नहीं पहुंच सकी थी और उसकी वजह से राहत बचाव के काम में देरी हुई। इसीलिए हादसे के बाद नाइट क्लबों के निर्माण, सुरक्षा
और आग से बचाव के इंतजाम पर सवाल खड़े हो गए।